दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल A+ अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान और एसआई के अंदर हमारे जो एग्जाम है उसके अंदर ये अनुपात और समानुपात वाला टॉपिक आता है दोस्तों। तो एक बार इसे हम कवर करते हैं, बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा और फिर आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा किस तरीके से बेसिक से समझेंगे और शॉर्ट तरीके से भी हम इसे कैसे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, एक मैं आपको कहानी के हिसाब से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर तीन जो है ये भाई बहन है, समझिएगा मेरी बात को। ये तीन भाई बहन हैं, ये अपने पापा से जो है पैसे मांगते हैं। तो पापा किसी काम के लिए बोलते हैं, ये इनके पापा खड़े हैं। ये पापा किसी काम के लिए बोलते हैं इनको कि भाई तुम मेरा एक काम कर दो तब मैं पैसे दूंगा। तो ये सभी बोलते हैं कि तुम मुझे कितने पैसे दोगे हम सभी को। तो पापा ने बोला कि भाई ये जो है इसको मैं 2x दूंगा। अब देखिए x क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 200 350 60 कुछ भी। ठीक है, बीच वाले को बोला कि भाई तेरे को मैं जो है 3x दूंगा और इस छोटे छोटे वाले को बोला कि भाई तेरे को मैं 1x दूंगा। ठीक है, तो फिर भाई तीनों ने को अभी तक पता नहीं चलता कि देंगे कितने पापा हमें पैसे। तो तीनों ने पापा से पूछा कि पापा आप ये बता दीजिए आप कुल हमें कितने रुपए दोगे। तो पापा ने बोला कि भाई मैं तुम्हें जो है 1200 रुपए दूंगा, 1200 रुपए दूंगा। अब क्या है कि बच्चों ने जो स्कूल के अंदर अनुपात और समानुपात पढ़ा हुआ था, तो बच्चों ने क्या किया कि इन्हें पता है कि भाई 1200 रुपए हमें देंगे। अब चाहिए इतने हमें दे रहे हो टुकड़े कर करके, लेकिन सबको हम जोड़ेंगे तो 1200 ही तो बनेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इन सब ने जो क्या किया, बच्चों ने मिलकर इन्हें जोड़ दिया कि 2x प्लस 3x प्लस 1x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 1200। इन्हें पता था कि भाई हम तीनों के जो पैसे हैं अलग अलग करके पापा ने दिया है, सबको जोड़ेंगे तो 1200 के बराबर। अब सभी के अंदर देखिए x x आ रहा है, तो बच्चों ने क्या किया, इस x की वैल्यू निकाल ली। तो ऐसे जिधर ही इधर से आप जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 6x बराबर 1200। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे यानी कि 1200 बटा ये 6 नीचे आ जाएगा और यहां से इसे काटेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों, यहां वैल्यू आपकी x बराबर 200। तो बच्चों को पता चल गया कि भाई x की वैल्यू जो है यहां पर 200 होने वाली। तो बच्चों ने क्या किया, सब भी x की जगह इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, यहां पर 200 200 से गुणा कर दिया। देखिए ये x है, बच्चे ने 200 रख दिया, 200 से जैसे ही गुणा करेगा क्या बन जाएगा दोस्तों, 400 बन जाएगा। फिर इसने क्या किया, इस x से भी इसने 3 से गुणा कर दिया यानी 200 से, तो ये 600 हो जाएगा, ये 600। और इधर भी देखिए इसने 200 से गुणा किया एक को, तो ये 200 बन गया। आप इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों आपस, तो देखिए यहाँ पर 600 और 400 हजार और ये 200 1200 हो गए, हुए नहीं हुए दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि भाई ये जो है इनका आंसर होने वाला है कि ए को जो है यहाँ पर अगर ए बी सी ऐसे माने हम दोस्तों, तो ए को मिलने वाले हैं 400, बी को मिलने वाले हैं 600 और सी को मिलने वाले हैं यहाँ पर 200। आपको भी यही करना है दोस्तों। आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई ए और बी और सी का आपको ऐसे अनुपात दे दिया जाता है, डी हो चाहे कितने भी हो एफ, फिर आपको कुल रुपए दे दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सेम यही स्टोरी वहां पर लगानी है। इन सभी का अनुपात आप जोड़ दीजिए, जैसे यहां दे रखा है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 ऐसे दे रखा है। तो आप इन सभी को आप जोड़ दीजिए। मान लीजिए यहां पर जो है जोड़ने पर आपका आता है 10, ये 10 आ गया और टोटल रुपए आपके पास जो है दोस्तों यहां पर 12,000 है। मान लीजिए ये आपके पास 12,000 है। तो इसका मतलब क्या है, इन सभी को जोड़ा है आपने, तो ये 10 जो हुए 10 किसके बराबर है, इस 12,000 के। जैसे अभी देखा था हमने, देखिए यहां पर 6x किसके बराबर थे, 1200 के। तो a का मान निकाल लीजिए आप, a का मान निकालेंगे तो ये हो गया आपका 12,000 बटा 10। तो जैसे करेंगे a को इससे काट देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 1200, यानी 1 का मान हो गया दोस्तों 1200। तो यहां पर तो 1 को 1200 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा कितना 2400 और ये हो जाएगा 3600, क्योंकि 12 से गुणा कर रहे हैं 3 बार, तो बार तेरी 36 और यहां पर 4 बार, तो बार चौक 48। तो ये देखिए ये इसका जो है आंसर हो गया। आप देखिए 4,800 इसके पास, 3,600 2,400 और 1200 ऐसे टोटल जोड़ेंगे तो वापस ये आपके 4,000 यानी कि ये 12,000 वापस आपके आंसर आ जाएंगे दोस्तों। कितना सिंपल है, जो आपको अनुपात दे रखा है उसे आप जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद किसके बराबर रख देना, जो आपको रुपए दे रखे हैं, बस इससे आपका काम हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऐसा क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, एक बार अटेम्प्ट करते हैं हम दोस्तों। देखिए ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, समझिएगा मेरी बात को, बहुत सिंपल है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, फोकट के नंबर आ जाएंगे आपके वहां पर अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, दूध के साथ जो पानी मिला दिया है, किसी मिश्र धातु को मिला दिया है ना, बहुत अलग अलग प्रकार के 3 सेशन के अंदर इसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये बोल रहा है यदि ए बी सी का अनुपात इतना है, देखिए ए बी और सी का अनुपात आपको दे रखा है कि 3 4 और 5। ठीक है, और रुपए आपको दे रखे हैं 600 रुपए। तो मैंने आपको बता दिया है कि 600 इनको पास दे रखे हैं, लेकिन इनका अनुपात ये है, तो आप सभी को जोड़ दीजिए दोस्तों। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 10 12, ये 12 हो गए दोस्तों। तो ये 12 किसके बराबर है मुझे बताए, इन 600 के बराबर है, अभी देखा था हमने, ये 600 के बराबर। तो ए की वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों आप, ए की, तो ए की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों हम, तो 600 बटा नीचे कितना आ जाएगा 1200, क्योंकि जब 12 नीचे आएगा तो यहां पर 1 बचेगा दोस्तों, तो ये 1 यहां पर आ गया। क्लियर है,
जब आप इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 5 60 यानी कि 50 आ जाएगा, यानी एक बराबर है किसके, 50 के। क्लियर है दोस्तों। आप चाहे तो यहां पर x भी मान सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सर आपने वहां पर x माना। आप चाहे तो देखिए यहां पर x मान लीजिए, है ना, जैसे यहां रख रखा है 3x 4x, ऐसे रख दीजिए आप 5x। क्लियर है। तो ऐसे जब आप जोड़ेंगे तो 12x बन जाएगा, 12x बनते ही यहां पर किसके बराबर हो जाएगा, 600। तो x बराबर हो जाएगा आपका 600 बटा 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो यानी कि x और यहां पर एक है, एक ही बात है दोस्तों। तो आप चाहे तो x मान सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप यहां पर x नहीं मानेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आपको टाइम जो है कम लगेगा। वहां पर सबको जोड़ दीजिए, 12 आया, 12 के बराबर किसके बराबर है, 600 के। तो एक का मान निकाल लीजिए तो 12 नीचे चला जाएगा, 600 से कट जाएगा, आपका जो है आंसर यहां पर 50 आएगा। तो अब सोचिए एक जो है 50 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, एक जो है 50 के बराबर 3 किसके, तो इस 50 से गुणा कर देंगे तो ये 150 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये इनका अनुपात था। तो इस 3 को भी किससे गुणा कर देना हमें, 50 से, और इस 4 को भी किससे गुणा कर देना दोस्तों, 50 से, और इस 5 को भी किससे गुणा कर देना है, 50 से। क्लियर है दोस्तों। अब इनका मान क्या आने वाला है यहां पर, ये तो आ जाएगा दोस्तों, इसे अगर हम करेंगे तो ये तो आ जाएगा 150। क्लियर है। और इसे करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 200, और इसे हम करेंगे तो 250। दोस्तों ये इसका जो है आंसर होने वाला है। बहुत ही सिंपल मेथड है। इसी प्रकार से आपको करना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए दोस्तों, आपको क्या करना है कि ये अनुपात जो दिया होता है, इस अनुपात को जोड़ करके आप इसके बराबर रख दीजिए, एक का मान निकाल दीजिए, यानी कि जो जितना जुड़ करके आएगा उसका भाग डायरेक्ट आप इसमें दे दीजिए। ये इस प्रकार से दिया, देखिए 12 जुड़ा था, 12 का भाग दे दिया। आपको सिर्फ एक का मान निकालना है, एक का मान जितना है उस मान को आपको इन सभी से गुणा कर देना, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है जो आपका ए और बी और सी का ये आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे एक और मेथड बताने वाला हूं मैं आपको, जो सिंपल किस प्रकार से होता है, लेकिन वो बहुत लेंथी होता है। बच्चे अक्सर उसी मेथड को फॉलो करते हैं और काफी ज्यादा समय ले लेते हैं, फिर आंसर आता है उनके, तो वो भी बताने वाला हूं अभी। देखिए आप, आपके पास ये जो है यहां पर एक क्वेश्चन और है कि ए बी सी का अनुपात 8 4 3 है। देखिए ए बी और सी इनका अनुपात है 8 4 और 3। क्लियर है दोस्तों। और ये बोल रहा है कुल रुपए 75,000 हो तो एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर दे रखा है टोटल कितना, 75,000। तो आप सबको जोड़ लीजिए दोस्तों, 8 4 12 और 3 कितने, 15। तो 15 किसके बराबर है दोस्तों, अभी बताया मैंने, सिखा दिया आपको, ये 75,000 के बराबर है। क्लियर है दोस्तों। तो एक का मान निकालना आपको, तो एक का मान निकालेंगे आप तो 75,000 तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 15। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 5 आ जाएगा, है ना, 15 5 75। तो एक बराबर कितना हो जाएगा यहां पर, 5,000। एक बराबर कितना हो गया दोस्तों, यहां पर आपके 5,000 हो गया है। बस इससे आपका काम चल जाएगा, बस सभी को आप इससे गुणा कर दीजिए। यानी कि 8 है दोस्तों यहां पर, और ये 4 है और 3 है, सभी को आप 5,000 से गुणा कर दीजिए। 8 को जब आप 5,000 से गुणा करेंगे, ये वहां पर सोचना है दोस्तों, इतना आपको वहां पर लिखना नहीं है, ये सिर्फ दिमाग में चलना चाहिए आपके। ठीक है। ये 3,000 से गुणा कर देंगे आप, है ना, 3 को आप गुणा करेंगे, सॉरी, किससे, 5,000 से। ये 5,000 से बस गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा, 40। तो 40,000 तो भाई साहब जो है यहां पर कहा गया है, ये देखिए 40,000 जो है दोस्तों यहां पर ये हो गए आपके सिर्फ ए के पास। ठीक है। यहां पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20,000। 20,000 किसके पास है दोस्तों, बी के पास है। और यहां पर देखेंगे तो 3 5 15, और 15,000 किसके पास है दोस्तों, सी के पास। तो आप इसे जोड़ दीजिए, 40 और 20 कितने होते हैं दोस्तों, 60। 60 और 15 ये 75 हो गए। देखिए 75,000 वापस आ गए। क्लियर है दोस्तों। सिर्फ आपको ये करना है, अनुपात दिया होता है, इस अनुपात को जोड़ करके आपको इसके बराबर रखना है। ये देखिए 15 आए थे, 15 को बराबर रखा हमने 75,000। तो एक का मान निकाल लिया, एक का मान निकलते ही जितना है यार उनसे सबसे गुणा कर दो, बस क्लियर बात है। अब देखिए इसका बेसिक क्या होता है, बेसिक भी आप समझ लीजिए। ठीक है। बच्चे जो वहां पर जो है एग्जाम के अंदर यही करते हैं, बेसिक समझना, बेसिक को। अब आपको जो है टीचर बचपन के अंदर बता रखा होता है कि भाई जैसे ए का मान निकालना है तो 8 ऊपर रख दीजिए, और सबका यहां पर जो है नीचे की ओर आपको क्या करना है, इनको जोड़ करके रखना है। तो जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और दिए हुए रुपए जो है आप इधर रख देंगे यहां पर 75,000। तो ये आपका जो है दोस्तों ए का मान आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से बताते हैं। बी का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बी वाले को जो है ये 4 है, 4 को यहां रख दीजिए, नीचे सबको जोड़ के रखेंगे तो 15 इंटू ये 75,000, ये इससे बी का मान आ जाएगा। फिर सी का मान निकालना, सी को सबसे पहले ऊपर रखेंगे यानी 3, और नीचे सबको जोड़ करके और फिर ये 75,000 हैं। अब मुझे बताओ, जब आप ऐसा मेथड फॉलो करेंगे तो बार बार आप इसे काटेंगे यहां से, जब बार बार काटेंगे दोस्तों आप, ये 5, फिर यहां से काटेंगे ये 5 आएगा। तो मुझे बताया इतना करने की कहां जरूरत है हमें, काटेंगे तो बात तो वही है, 8 5 40। ये देखिए वापस यहां पर 40,000 आने वाला है।
ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 5 को 20 यानी कि 20,000 यहाँ पर आने वाला है। क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे आप तो 15,000 आने वाला है। तो मुझे पता है इतनी मेहनत क्यों करनी है, हमें पता है जब ए का मान हम निकाल लेंगे दोस्तों, ए का मान हमें पता है कि यहाँ पे 5,000 आ रहा है वैसे भी, क्योंकि बार बार देखिए आप 15 से ये 75 को काट रहा है, इसमें 15 से 75, तो ये नहीं करेंगे हम। डायरेक्ट आप इस मेथड से चलिए दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। या आप चाहे तो मौखिक भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन की जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। किस प्रकार से, जैसे देखिए 8 और 4 12 और 3 15 हो गए, तो 15 तो हमें पता है कि 75 के बराबर है, तो 15 में भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 5 बार कटेगा तो 5,000, एक का मान 5,000 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 8 को 5 से गुणा करेंगे 40,000 इसका, 5 का गुणा 4 से करेंगे 20,000 इसका, और 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15,000 इसका। देखिए मौखिक भी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है। आप देखिए अगर यार प्लीज समझ में आ रहा तो प्लीज यार भाइयों लाइक कर देना, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से आपको खेलना आना चाहिए दोस्तों, बहुत सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन। किस प्रकार से करते हैं देखिएगा एक बार, शॉर्ट भी बताऊंगा बेसिक भी बताऊंगा। ये बोल रहा है देखिए ए बी का अनुपात इतना है और बी सी का अनुपात इतना है, तो ये बोल रहा है ए बी सी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको जो ऐसे क्वेश्चन में एक कॉमन मिलेगी, इस बी को अगर आप देखेंगे तो बी जो है दोनों तरफ है दोस्तों। क्लियर है। ये बी जो है दोस्तों दोनों तरफ है, तो अब ऐसे मान कैसे निकालना पड़ेगा। देखिए ए और बी है, ए और बी कितना है 5:3। क्लियर है। और बी और सी को अगर हम देखेंगे तो बी और सी कितना है दोस्तों 4:2। तो ये बोल रहा है कि भाई ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक चीज इसे अगर आप समझ जाएंगे ना, यहां देखेंगे भाई बी का मान जो है यहाँ पर 3 है और यहाँ बी का मान देखेंगे तो 4 है। क्लियर है। तो इसका मतलब है जब भी इस प्रकार के अनुपात में आए तो आपको हमेशा इस बी के मान को समान करना है, एक जैसा करना है। तो आप एक जैसा कैसा कब करेंगे कि भाई मैं इस 4 को गुणा अगर इधर से कर दूं, समझना मेरी बात को। ठीक है। मैं पेन चेंज करके बताता हूं थोड़ा। देखिए इस 4 का गुणा अगर मैं यहां पे कर दूं, यहां पे गुणा कर दूं, तो अब मैं देखता हूं एक बार समझिएगा मेरी बात को। 4 का गुणा इससे किया तो 20 तो यहां आ गया दोस्तों, और इससे गुणा करेंगे तो 4 तेरी 12, ये 12 आ गया। क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, ये बी था इसका गुणा इससे कर दिया, ऊपर वाले में जो ये बी है बी का गुणा मैं नीचे कर दूंगा, तो यानी कि इस 3 का गुणा मैं यहां कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 4 तेरी ये 12 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। क्लियर है। तो मुझे बताइए अब देखिए जो नया मान आया है, यहां पे भी बी का मान 12 आ गया है, यहां पे भी 12 आ गया। बस हमें यही करना होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, हमें बताया यहाँ पे बी का मान जो है यहाँ पर 3 था, यहाँ पर बी का मान 4 है, अलग अलग है। तो आप इस 4 को जो है इनसे गुणा कर दीजिए, इस 3 को इनसे गुणा करेंगे तो बी का मान बराबर हो जाएगा, बराबर होती ये अनुपात आपका बन जाएगा। तो देखिए अनुपात क्या बन रहा है समझिएगा। ये तो है दोस्तों बहुत ही बेसिक मेथड है ना, इससे शॉर्ट में भी करने वाला है अभी। अब इसका देखिए कैसे क्या अनुपात बनेगा, हमें पता है ए यहां पर है, तो ए का मान कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया, तो ये ए का मान तो आ गया आपका 20। क्लियर है। अब बी का मान देखिए, बी का जो है यहां पर भी 12 आ रहा है, 12 यानी कि बी का मान जो है यहां पर 12 हो चुका है, ये 12 हो गया है। अब सी का मान अगर देखेंगे दोस्तों, तो सी का मान क्या है, ये देखिए लास्ट में 6 है, तो ये सी का मान जो 6 हो गया। अगर ये कट रहा है किसी से तो आप इसे काट दीजिए, जैसे 2 से कट रहा है तो आगे आप काट सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अनुपात में है। आप इसे काटिए 2 से तो ये 10 बार यानी कि, और ये काटेंगे तो 6 बार, और इसे काटेंगे तो 3 बार, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि आपको शॉर्ट अगर करना हो तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों। शॉर्ट जैसे यहां देखिए आप समझिए मेरी बात को, ये मान लीजिए एक एन है, ये एन, इस एन का अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं दोस्तों तो कैसा बनेगा, ये उल्टा एन बनेगा, है ना। ये तो सीधा बन गया है, ये इस प्रकार से दोस्तों ये बनेगा उल्टा। तो बस आपको यही काम करना होता है कि यहां पर एक उल्टा एन बनाना होता है। किस प्रकार से समझिए, ए बी का मान हमें क्या दे रखा है इसके अंदर 5:3। क्लियर है। और यहां पर क्या दे रखा है दोस्तों, बी सी का अनुपात 4:2। अब आपको जो मान निकालने इधर उधर गुणा कर रहे थे, आपको अब क्या करना है उल्टा एन बनाना है, ये इस प्रकार से उल्टा एन। जब आप ये उल्टा एन बना देंगे दोस्तों, तो ये जो सीधी लाइन है दोस्तों, ये तो आपके ए का मान को लेकर के आएगी, ठीक है। और ये तिरछी लाइन है दोस्तों बी के मान को लेकर आएगी, और ये खड़ी लाइन जो है सी, यानी ए के मान को सीधी वाली लाइन, तिरछी वाली लाइन बी के मान को, लास्ट वाली जो सीधी लाइन है ये सी के मान को, जहां जहां ये है इसको गुणा कर दीजिए। देखिए सीधी लाइन कहां कहां से गुणा हो रही, 5 और 4 से, तो ए का मान हो जाएगा 5 को 20। क्लियर है। इसी प्रकार से अब बी की बात करें दोस्तों, बी देखिए तिरछा है, इधर तिरछा है, तो 4 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 4 तेरी 12। इसी प्रकार से हम सी के यहां पर देखेंगे, सी देखिए यहां पर सीधा है, सीधे को देखेंगे 3 और 2 यानी कि 6, देखिए ये वापस आ गया 20 12 और 6, यानी कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 2 से काटेंगे सब में 2 का भाग जा रहा है, तो 10:6 ये कितना हो जाएगा 3, ये आपका आंसर है ना। बहुत शॉर्ट है दोस्तों। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लग रहा है, इसके अंदर ट्रिक क्या है, समझिएगा मेरी बात को। यहां पर आपने 4 से गुणा किया था,
तो यहां पर भी देखिए ए के अंदर भी आप 4 से गुणा कर रहे हैं ऊपर, बी के अंदर भी ये देखिए 4 से गुणा कर रहे हैं, बात वही है दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा क्या है कि सिंपल पड़ जाता है, उल्टा एन बनाएंगे आप तो। फिर अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें कि भाई जो है यहां पर 3 का गुणा किया है, तो 3 का गुणा भी देखिए यहां पर 4 से किया है हमने, 2 से भी किया है, तो ये 3 है, देखिए 3 का गुणा फिर से हमने 4 से किया है, ये नीचे 2 से किया है, तो इसीलिए यहां पर देखिए 4 है, 4 का गुणा भी दोनों से कर रहे हैं, ऊपर 3 है, 3 का गुणा भी हम दोनों से कर रहे हैं, क्लियर है, इसीलिए उल्टा एन बनता है। तो आपको ये मेथड जो है वहां पर फॉलो करना है दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए। क्लियर दोस्तों, आगे चले। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई ए बी का जो अनुपात है इतना है, बी सी का अनुपात इतना है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। शॉर्ट से ही चलिए आप, अब आपको बेसिक तो आपको पता है, ये शॉर्ट है। शॉर्ट किस प्रकार से दोस्तों, ए बी का मान आपको पता है 8:4 है, बी सी का मान आपको पता है 3:7 है, क्लियर है। आप इसके यहाँ पर उल्टा एन बना दीजिए। उल्टा एन में हमें पता है कि ये सीधी वाला लाइन ए को दर्शाता है, तिरछा बी, और ये वापस सीधी सी वाले को। तो यहाँ से आप जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 2 16, 8 तेरी 24 हो जाएगा। 24 होने के बाद यहां पर देखेंगे तिरछी लाइन 4 तेरी 12, क्लियर है। और यहां पर आप देखेंगे तो 7 चौक 28, ये हो गया 28, क्लियर है दोस्तों। इसे यानी कि ये अनुपात आपका हो गया ए बी और सी। ये शॉर्ट मेथड होता है दोस्तों बहुत ज्यादा। अब यहां पर आप चाहे तो इन्हें काट सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है, देखेंगे आप तो 4 से अगर काटेंगे, 4 छंग 24 और 4 तेरी 12 और 4 7 28, ये आपका आंसर हो गया 6:3:7। कितना सिंपल है दोस्तों, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ यहां पर है उल्टा एन बनाना है और इससे आपका काम हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम के अंदर आया भी होता है ऐसा क्वेश्चन। इसके अंदर सिर्फ मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ज्यादा कुछ भी जो हमें यहाँ पर दिमाग नहीं लड़ाना है। अगर देखिए आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ये आपको दे रखा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो यहां पर ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। सी का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, मान लीजिए आपको इस ए का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इस 2a को यहां पर छुपा दो, इसकी जगह आप अपना अंगूठा रख दीजिए, यानी 2a छुप गया। अब बचा क्या है दोस्तों, 3 और 4, ये बी और सी बचा है, 3 और 4, तो इन्हें गुणा कर दीजिए, तो 4 तेरी 12, यानी ए का मान जो आ जाएगा आपका ये 12 आ गया, क्लियर है। अब आपको जैसे बी का मान निकालना है दोस्तों, तो इस बी वाले जो ग्रुप है इसको छुपा दो आप, तो बचेगा कौन, 4 और ये बचेगा 2, तो 4 तेरी यानी कि सी और ए बचेगा, तो 4 दूनी 8, यानी बी का मान हो जाएगा दोस्तों 8 यहां पर, क्लियर है। सी निकालना है तो सी को यहां पर छुपा दो दोस्तों, ये सी वाले को छुपा दोगे तो सिर्फ ये दोनों बचेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये 6 हो गया आपका। तो इसे आप काटेंगे तो किससे कट रहा है दोस्तों, ये 2 से कट रहा है, 6:4:3, ये आपका आंसर है। कितना सरल है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं, छुपन छुपाई वाला खेल खेलना है, जिसका मान निकालना है उसे छुपा दो, बाकी के 2 बचे हुए उनको गुणा कर दो, ये इसका अनुपात होता है, क्लियर है दोस्तों। पसंद आ रहा है तो प्लीज यार एक बार मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, बढ़िया से मजा आ रहा है। आप इसी तरीके से हमें बढ़ाते रहिए, मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर के आऊंगा। हाँ, पटवारी का जो हमारा जो चल रहा है दोस्तों प्रैक्टिस सेट, वो उसे मैं कंटिन्यू साइड में रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी जो पटवारी और एसआई की जो मैथमेटिक्स है वो भी साथ साथ में कवर हो जाए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी आप अब सीख चुके हैं, देखिए वही शॉर्ट मेथड लगाना है आपको। देखिए किस प्रकार से आपको अगर इसमें 4a का मान निकालना है, जैसे आपको दे रखा है 4a बराबर 6b बराबर 2c, तो 4a का मान निकालना है दोस्तों, तो इस 4a को सबसे पहले छुपा दीजिए आप, छुपाने के बाद ये दोनों बचेंगे, तो a का मान कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये 12 हो गया दोस्तों। b का मान निकालना है तो इस b वाले को छुपा दीजिए आप, तो यहाँ क्या बचेगा, ये 2 और 4 बचेंगे, यानी 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, है ना, गुणा करना है। और c का मान निकालना तो इसे छुपा देंगे तो ये दोनों बचेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, तो ये 224 हो गया। इस प्रकार से ये आपका अनुपात हो गया। आप इसे चाहे तो आप इसे और भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए सारा जो अनुपात है कट रहा है 4 से, 4 तेरी 12, है ना, 4 दूनी 8, और ये होता है कितना होता है दोस्तों, 4 छंग 24, ये आपका आंसर है 3:2:6। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है यार। आपको जो दे रखा है छुपन छुपाई वाला खेल है, जो मान निकालना है उसे छुपा दीजिए, बाकी के 2 बचे हुए को गुणा कर दीजिए, वो उसका मान होता है, क्लियर है। बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ, यहां पर दे रखा है आपको, यदि ए बी बराबर 84 और बी सी बराबर ये हो तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको ए बी सी का मान नहीं दे रहा है। यहां पर पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ए बी और सी तीनों का मान पूछा था, लेकिन मुझे बताया क्या इसमें तीनों का मान पूछा है क्या, नहीं, इसमें सिर्फ क्या पूछा है, ए और सी का अनुपात निकालना है। भाई बात तो वही है जो हमने पिछली बार किया था उल्टा एन बना करके। देखिए किस प्रकार से करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। आपको ए और बी क्या दे रखा है दोस्तों, ए और बी आपको दे रखा है
8:4। क्लियर है। और बी और सी क्या दे रखा है दोस्तों, बी और सी आपको दे रखा है 2:7। ठीक है। अब हमें पता है कि सर आपने हमें बता रखा है कि सर उल्टा जो n बनाते हैं हम, ये उल्टा n, इसके अंदर हम a b और c के मान निकाल सकते हैं। सीधे वाले के अंदर हम a का मान निकालेंगे, इस तिरछे वाले के अंदर हम b का मान निकालेंगे और ये सीधे वाले के अंदर c का मान निकालेंगे। तो आपसे a और c पूछ रहा है दोस्तों, तो सिर्फ a और c का मान निकाल लीजिए ना। यहां पर देखेंगे तो a का मान तो सीधा निकल जाएगा, यानी 8 दूनी 16, तो a का मान तो आ गया आपका 16। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये c है, इधर c भी खड़ा वाला है इधर पीछे की ओर, c का मान निकलेगा 7 चौक 28, ये हो गया 28, ये हो गया आपका b का मान। ठीक है। इसे भी अगर आप और सॉल्यूशन करना चाहे तो कट रहा है, देखिए 16 है 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, और ये कट रहा है दोस्तों यहाँ पर 4 7 28। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी ए और यहाँ पर सॉरी है ना, यहाँ पर जो है आपका सी है ना, क्योंकि ये देखिए सी का मान निकाला था हमने। क्लियर है ना। ये देखिए बी का मान नहीं पूछा इसने, वरना बी का पूछता तो तिरछे वाले में 4 दूनी 8, ये गुणा करके 8 आ जाता उसका मान, लेकिन बी नहीं पूछा, यहाँ पर हमें ए और सी पूछा, इसलिए ये मान होगा इसमें। क्लियर है दोस्तों। अब चलते आगे। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए दोस्तों बच्चे जो है जल्दबाजी में इसको जो है गलत करके आते हैं। तो यहां समझिए आप, ए और बी आपको दे रखा है, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है 8:4। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन लिया है मैंने, यही वाला, थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंज किया है। अब यहां पर आगे क्या दे रखा है दोस्तों, सी अनुपात दे रखा है आपको बी बराबर कितना 7:2। अब पूछ रहा है दोस्तों कि ए और सी का मान ज्ञात करो, तो आप उल्टा एन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन यहां देखिए इस उल्टे एन के अंदर जब भी बनाया हमने, यहां पर भी बी का मान था, देखिए जब भी उल्टा एन बनाया हमने, यहां पर भी बी था और यहां पर भी बी था। लेकिन यहां देखिए यहां बी है, तो क्या यहां पर बी है, क्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाला जो ये पूरा एरिया है, यानी कि ये वाली पूरी जो लाइन है हमारी, इसमें बी को हम आगे लाएंगे तभी जाकर तिरछा होगा। तो हम इस बी को आगे लाते हैं, तो ऊपर वाली लाइन को हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे दोस्तों, है ना। थोड़ा सा छोटा सा हल्का सा कंसेप्ट है। ये बी को यहां रख देंगे हम दोस्तों, इस बी को इधर ले आएंगे और सी को इधर, है ना, बी और ये सी को इधर। तो दोस्तों जब इनको लाएंगे तो ये वाला भी आएगा, ये पीछे चला जाएगा। क्लियर है। ये 2 आगे आ गया और ये 7 पीछे चला गया। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए उल्टा एन बना दीजिए, आपका जो मान है ए सी का निकल जाएगा। तो जैसे आप यहां पर उल्टा मान बनाएंगे, देखिए ये उल्टा एन बना दिया आपने। ठीक है। उल्टा एन बनाया तो ये हमें पता है कि ये सीधा वाला जो होता है ये ए का मान होता है, और ये सीधा वाला लास्ट वाला ये सी का मान होता है, बीच वाला तो बी होता है। हमें चाहिए ए और सी दोस्तों, ए और सी चाहिए। तो ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए सीधा गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, और यहाँ सी का मान देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28। ये देखिए पिछला वाला ये आंसर आ गया ऊपर वाला। तो इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको, इसीलिए बताया मैंने कि उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, यानी कि जब भी तिरछा चलोगे तो यहां पर बी जो है समान होना चाहिए, तभी जाकर के उल्टा एन बनेगा। क्लियर है। तो आपको यहां पर देखिए ये जो है बिल्कुल सेम है ये वाली इक्वेशन जो है, लेकिन यहां आप देखेंगे तो यहां पर देखिए सी को जो पहले लिया है और बी को बाद में, यहां पर देखिए सी पहले आ गया बी बाद, बस यही थोड़ा सा चेंज है, इसमें आप वहां पर ध्यान रख लीजिए। इसे काटेंगे आप तो 4 बार चला जाएगा, 7 बार, तो देखिए 4:7 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। यहां पर हमारे पास देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, उससे ही आपको चलना है, अदरवाइज आप सिंपल मेथड से चलेंगे दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और हो सकता है क्वेश्चन में आंसर आने में भी आपकी मिस्टेक हो जाए। तो देखिए आपको क्या करना है, जब आपको दे रखा है ए बी, देखिए बी से ही वापस शुरू होकर के यहां जा रहा है, फिर ये जो सी है सी से ही शुरू होकर के यहां जा रहा है, यानी कि ए बी बी सी और सी डी, इनका कुछ आपको अनुपात दे रखा है, तो आप इसको जमा दीजिए। जैसे ए अनुपात बी है दोस्तों, और फिर है बी अनुपात सी है, फिर सी अनुपात क्या है दोस्तों, यहाँ पर डी है। क्लियर है। तो आप इनको सेम टू सेम ऐसे ही जमाएंगे दोस्तों, आप इन्हें जमा दीजिए। ए बी का अनुपात कितना है 2:3, समझिएगा बहुत ज्यादा सिंपल है। फिर बी सी का अनुपात देखिए 4:5 है, ये 4:5। सी डी का अनुपात देखिए 6:7 है। क्लियर है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, समझिएगा मेरी बात को, जो उल्टा एन बताया था उसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आप इनको सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पर गुणा करते हैं इन सभी को, तो यहां पर मान आता है दोस्तों ए का। क्लियर है। किसका मान आता है दोस्तों, ए का। फिर आप पीछे वाले सीधे सीधे गुणा करते हो तो ये मान आता है दोस्तों आपका डी का। क्लियर है। ए और डी का। और यहां से आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां से आप जब 6 से 4 तक जाओगे और तिरछा इधर गुणा कर दोगे, ये मान आता है दोस्तों बी का। क्लियर है। और यहां पर एक और लास्ट अंतिम हम देखेंगे इसके अंदर, कि अगर आप यहां से 6 से 5 से गुणा करके फिर उल्टा यहां जाते हो तो ये मान आता है दोस्तों सी का। तो ये सारे आपको रास्ते याद होने चाहिए। देखिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको ध्यान होना चाहिए। जब आप यहां से सीधा जाएंगे, सीधा सीधा ए होता है, लास्ट वाला सीधा डी होता है, और ऊपर जाके थोड़ा तिरछा चले जाएंगे, ये ऊपर जाके तिरछा है तो ये बी का मान होता है, और इधर नीचे से पहले तिरछा जाके फिर ऊपर सीधा जाएंगे, ये सी का मान होता है। विद इन आपके जो है 3 या 4 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए
कैसे आंसर आता है, ए का मान निकालना है, सीधा आप गुना कर दीजिए, 6 चौके 24, 24 और 2 कितना 48, ये हो गया 48 इसका। फिर बी का अनुपात निकालना है दोस्तों, बी का देखिए 6 चौके 24, 24 48 और 3 कितना 72, है ना, 72 हो जाएगा यहाँ पर। और इधर आप गुणा करेंगे दोस्तों 6 का, सी के लिए करेंगे तो 6 का इससे करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 30 का 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका 90 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 90 आ जाएगा, क्लियर है। और फिर ये डी का चाहिए आपको तो कितना हो जाएगा 5 7 35, 35 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये डी का मान हो जाएगा आपका, 35 को 3 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि 105 होगा, तो ये आपका 105 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया दोस्तों, देखिए कितना हमने फटाफट से ए बी सी डी का मान निकाल लिया है। अदरवाइज जो है अगर आप सिंपल मेथड से चलेंगे तो ए बी का मान जो है एक बार धीरे से यहां से लेकर के इस इक्वेशन से निकालेंगे, फिर सी का मान जो है निकल के आएगा तो फिर डी का इसके साथ निकालेंगे, दो इक्वेशनों का काम करना पड़ेगा, यानी 2 क्वेश्चन का काम आपको एक क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा। तो सिर्फ आप ये शॉर्ट मेथड याद रखिए दोस्तों यहाँ पर कि सीधा जाएंगे तो ए निकलेगा, लास्ट वाले में सीधा ऊपर की ओर गुणा करेंगे तो डी निकलेगा, और यहां से लेकर के हम इधर जाएंगे तो बी आएगा, और यहां से लेकर के इधर जाएंगे तो हम सी आएगा, क्लियर दोस्तों। जैसे गांव के रास्ते हमें को पता होते हैं, इनके भी रास्ते हमें एबीसीडी के रास्ते हमें पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए अब ये बोल रहा है यहाँ पर, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया ना दोस्तों, आपसे अब कुछ भी पूछ लेगा आप बता देंगे किस प्रकार से। देखिए ये बोल रहा है ए बी का मान इतना है, बी सी का मान इतना है और सी डी का मान इतना है, तो भाई लिख दीजिए ए बी का मान है 2:3, फिर बी सी का मान है 4:5, सी डी का मान है दोस्तों यहाँ पर, है ना, सी है ना यहाँ पर, सी डी का मान है 6:7, क्लियर है दोस्तों। अब पूछ रहा है आपसे कि ए और डी का मान ज्ञात कीजिए, तो भाई हमें पता है कि ए का रास्ता सीधा होता है और डी का रास्ता भी जो है यहाँ पर सीधा होता है, तो मान निकल जाएगा 6 चौके 24, 24 और 48, ये आ गया 48, क्लियर है। आप इधर से गुणा करेंगे 5 7 35, 35 और 3 से तो 105, ये 105 ये आ गया। देखिए किसका है, ए और डी का मान, ये देखिए ए का मान 48 है यहाँ पर, डी का मान 105 है, क्लियर है। तो ये शॉर्ट होता है दोस्तों। आपसे पूछ ले कि यहाँ पर ए और बी का जो है अनुपात क्या होगा, तो भाई आप बता सकते हैं, किस प्रकार से बता सकते हैं समझिएगा, ए तो है सीधा निकल जाएगा आपका, और बी का आपको मान निकालना है तो यहाँ से 6 और 4 से चल के आप इधर चले जाएंगे 4 से 3, बी का रास्ता पता है ना, तो ये बी का मान भी आ जाएगा। अगर आपसे बी और सी पूछ ले तो बी तो आप यहाँ से निकाल देंगे और सी जो आप यहाँ से निकाल देंगे, क्लियर है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये जो है क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा, बहुत ज्यादा सिंपल है, जब आप ट्राई करेंगे बार बार आपकी आदत में हो जाएगा, फिर आपको ये कभी कठिन नहीं लगेंगे दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि देखिए ए बी का मान आपको दे रखा है, बी सी का दे रखा है, सी डी का दे रखा है, डी का दे रखा है, ये बोल रहा है कि ए का मान क्या होगा। कंसेप्ट आपके पास क्लियर है दोस्तों। हमें पता है कि जब ए बी सी डी की हमने बात करी थी तो आगे आगे वाला रास्ता ए होता है, पीछे पीछे वाला डी होता है, यानी आगे आगे वाला ये, पीछे पीछे वाला है। अब यहाँ पे बात कर रहा है दोस्तों ये ए से लेकर के ई तक की, क्लियर है। तो आगे आगे वाला रास्ता किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, और पीछे पीछे वाला किसका हो जाएगा दोस्तों, ई का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब इसमें करना क्या है, बस ये इस प्रकार से है, आप इन्हें गुणा कर दीजिए। जब ये पीछे पीछे वाला रास्ता किसका हो गया, ई का हो गया, और ये आगे आगे वाला जो रास्ता दिख रहा है ये किसका है, ए का है, ठीक है। तो आप इसे गुणा करेंगे, ए के लिए सबको गुणा कर दीजिए, क्या आएगा 3 × 4 × 1 × 3, क्लियर है। ये तो हो गया ए का। ई के अंदर क्या करेंगे, इन सभी को गुणा कर देंगे हम 2 × 5 × 3 × 1, इस प्रकार से, ठीक है। अब आपने गुणा कर दिया, हमें पता है कि इनको क्या करना होता है, इनको हमें गुणा करके फिर काटना होता है। तो देखिए हम अगर यही से कट रहा है तो काट दीजिए ना, 3 से तो यहाँ देखिए 3 कट रहा है, बाकी और कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ 2 से देखेंगे आप तो ये कट रहा है 2 बार, क्लियर है, क्योंकि अनुपात है यार। देखिए अनुपात का मतलब ही होता है कि भाग होता है अनुपात का मतलब, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे 2 और यहाँ बचा है 3, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। इधर ये अकेला 5 बचा तो 5, यानी ए और ई का जो अनुपात आया दोस्तों आपके सामने यहाँ पर क्या है 6:5, ये आपका आंसर है दोस्तों। तो कितना सरल है, विद इन हमने जो इसको 2 सेकंड के अंदर कर लिया है। तो आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करके दोस्तों कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यार यहां तक आपके सब कुछ क्लियर होगा, डाउट वगैरह। अब देखिए ये क्वेश्चन है, सिंपल है, अगर आपको वो सारे क्वेश्चन आ गए तो ऐसे क्वेश्चन में आप अब कभी भी जो है नहीं रुकने वाले हैं। देखिए ए बी का मान आपको दे रखा है यहाँ पर 5:7 है, सी डी का आपको दे रखा है कि भाई 2A/3B। भाई साहब अब ये क्या लफड़ा है, तो भाई लफड़ा वफड़ा कुछ नहीं है। देखिए आपको दे रखा है कि ए और बी बराबर 5:7, तो ए का मान तो आपको दे रखा है 5 और बी का दे रखा है यहाँ पर 7, क्लियर है। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई सी और डी जो हमने दे रखा है उसमें ये 2A है इसका मान और एक है 3B। तो मुझे बताइए जब आपको पता है यहाँ पर कि भाई ए का मान जो यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ 5 रख देंगे, क्लियर है। इसी प्रकार से बी का मान हमें पता है 7 है तो हम 7 रख देंगे तो हो जाएगा हमारा काम। तो आप रख दीजिए 2 × ए का मान हमें पता कितना है 5 रख दीजिए, अनुपात यहाँ आ जाएगा। फिर 3 है, ये बी का मान हम रखेंगे, बी का मान क्या है ये 7 है
है ना, ये 7 है तो ये 7 रख दिया। कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 तेरी 21। तो ये इसका CD का मान आ गया दोस्तों, ये CD का मान आ गया। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, AC और CD का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबके मान पता है, AB का मान पता है, CD का पता है। तो यहां पर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, AC अनुपात CD। तो A का मान कितना है दोस्तों, A का मान है यहाँ पर 5, तो 5 रख दीजिए। C का मान हमने निकाल लिया है, कितना आया, ये 10 आया, तो 10 रख दीजिए। अब इस C का मान देखिए हमें पता है ये 10 है, तो इसी प्रकार से दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणा है। D है, D का मान कितना है, ये 21 है, ये 21 आ गया। क्लियर है। अब इनको सबको आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे तो ये 10 को गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका है अनुपात बन गया, यानी कि ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब आप चाहे तो इसे और काट भी सकते हैं दोस्तों। किस प्रकार से, कि एक यहां पर 0 से एक 0 काट देंगे तो ये नया अनुपात एक, यानी कि एग्जाम के अंदर ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, तो दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। तो ये आपका आंसर है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। कुछ नहीं किया यार, ये सिर्फ ये एडवांस यहां दे दिया, ए और बी का मान एक्स्ट्रा दे दिया आपको। तो भाई साहब हमें पता है ए और बी का मान यहां है, तो ये वाला हम यहां रख देंगे, तो ये सी और डी का मान आ गया, है ना। बिल्कुल सिंपल है। सी और डी का जैसे मान आया, सभी का मान यहां पूछ रहा है, ए सी सी डी, सारे का मान हमने यहां रख दिया, बस हमारा काम खत्म हो गया है। आगे चले दोस्तों। देखिए अगर यार प्लीज यार, अगर ये सीरीज पसंद आती तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, हो सके तो यार जितने ग्रुप हो एक बार शेयर कर देना यार, क्या जाता है, एग्जाम वाली चीज है और पढ़ाई से रिलेटेड है, उसे शेयर अगर कर दे तो कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब चलते आगे। देखिए हाँ, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसे समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 2 संख्याओं का अनुपात इतना है। देखिए 2 संख्या आपको कुछ भी देर की, आप कुछ भी मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए, है ना, क्योंकि इतनी देर ए बी मान रहे तो ए बी मान लीजिए। इनका अनुपात आपको 4:9 दे रखा है। ठीक है, और ये बोल रहा है उनका अंतर जो है 110 है। इनका अंतर कितना है दोस्तों, 110 है। तो मुझे बताइए ये है, दोनों का अंतर का मतलब होता है दोस्तों माइनस, अंतर का मतलब होता है माइनस। तो 9 और 4 है, इसका अंतर कितना है दोस्तों, 9 - 4 कर दो आप, तो अंतर कितना आ गया, 5, है ना, 5 अंतर आ गया। तो ये बोल रहा है कि ये 5 जो है ये 110 के बराबर है। ये साफ बोल रहा है कि भाई जो ये संख्या है इनका अंतर जो है 110 है, तो इनका अंतर हमने निकाल लिया है, 5 आया, जो किसके बराबर है, इस 110 के। तो हम यहां पर 1 का मान निकालेंगे दोस्तों। क्लियर है। 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान कितना आएगा, अगर आप इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 1 बचेगा और 2, 22 आएगा टोटल। ठीक है, तो हमें पता चल गया भाई एक संख्या का मान जो है यहाँ पर 22 होने वाला है। तो ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर 9 है। बस यहाँ पर 9 आ गया ना, तो इस 9 को जो है 22 से गुणा कर दीजिए, आपका काम हो गया। इस 9 को किससे गुणा करना है दोस्तों, इस 22 से गुणा करना है। तो आप 22 से गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और एक और इधर बचेगा, 18 और 19, 198 आपका इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। बहुत सिंपल है। आपसे यहां पर अंतर पूछा है, अगर योग पूछ लेता तो आप इनको जोड़ देते और इसके बराबर रख देते। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर 2 संख्याओं का अनुपात, यानी कि ए और बी मान लीजिए, इसका अनुपात कितना है, 7:4 है। क्लियर है। ये क्या बोल रहा है दोस्तों आपसे, तो उनका अंतर 120 है। अब देखिए यहां पर अंतर की बात कर रहा है, वापस अंतर की बात कर रहा है, यानी कि 7 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। तो ये 3 किसके बराबर है, ये बोल रहा है इसका अंतर है, यानी माइनस जो है किसके, 120 के। तो ये हो गया दोस्तों 120। तो हम एक का मान निकालेंगे। देखिए एक का मान का निकालने का मतलब है कि जब एक का मान निकालोगे तो फिर एक को इससे गुणा कर दोगे, एक की वैल्यू जितनी आई ये इसका मान आ जाएगा, फिर एक का मान जितना भी आए इससे गुणा कर देंगे, ये बी का मान आ जाएगा। जैसे ही पहले वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, याद हो तो मैंने कहानी बताई थी पापा और 3 बेटे वाली। ठीक है, तो जैसे ही देखेंगे आप ए का मान निकालने, 120/3 यानी कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। तो यानी ए का मान आ गया दोस्तों आपके यहां पर 40। क्लियर है। ए का मान 40 आ गया। अब ये बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मतलब दोस्तों सबसे छोटा अनुपात क्या है, 4 है। इसमें सबसे बड़ा पूछा है कि सबसे बड़ा तो 9 है, 4 बड़ा है क्या, नहीं, सबसे बड़ा तो 9 था। ये देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछी, इसलिए हमने 9 से गुणा किया। सबसे छोटी पूछ रहा है, इसलिए सबसे छोटी 4 से हम यहां पर गुणा करेंगे। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यहां पर आप देखेंगे तो कितना आएगा, 4 से आप गुणा कर दीजिए, किसका, इस 40 का। क्यों, ए का मान अगर 40 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 से आप गुणा कर दीजिए। ये 4 से हमने गुणा कर दिया 40 का, तो यहां पर ये देखिए 4 किसके बराबर आ गया, 160। तो 160 जो आपका इसमें आंसर होने वाला है। क्लियर दोस्तों। सबसे छोटी संख्या जो होगी आपकी क्या होगी, 160 होगी यहां पर, 160। क्लियर है। सबसे बड़ी संख्या पूछा आपसे, 40 को जो है दोस्तों इससे गुणा कर देना था, अगर ये सबसे बड़ी की पूछता, है ना, सबसे बड़ी संख्या पूछा तो हम इससे गुणा करते, तो 40 से गुणा कर 7 चौक 28, तो 280 हो जाता। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना, ऐसे ही प्रश्न आते हैं यार नॉर्मल एग्जाम में। आपके कोई सीजीएल का एग्जाम नहीं हो रहा है खतरनाक लेवल का, जिसके अंदर आपसे और अलग वैरायटी क्वेश्चन पूछेंगे। एक ही क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है।
देखिए थोड़ा सा मैं आपको योग वाला क्वेश्चन बता देता हूं, है ना, कि योग वाले क्वेश्चन अगर आए तो हमें क्या करना है उसके अंदर। देख लीजिए एक बार, मान लीजिए आपको दे रखा है जैसे कि दो संख्याओं का, समझिएगा, दो संख्याओं, आपको करना है ये क्वेश्चन, ध्यान रखें, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, मान लीजिए यहां पर मैं दे देता हूं जैसे 150 दे देता हूं, 150 है, और उनका अनुपात, उनका अनुपात 3:6 है। क्लियर दोस्तों, 3:6 है। तो अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे समझिएगा, आपने अब समझ लिया है तो बस वही चीजें हैं यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पर दे रखा है तो उनका अनुपात, यानी कि ए और बी दो संख्या है, इनका अनुपात है 3:6, और ये बोल रहा है इनका जो योग है दोस्तों 150 है, यानी इन दोनों को आपको जोड़ना है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 किसके बराबर है दोस्तों, 150 के बराबर है। क्लियर है। तो यानी एक का मान निकालना, एक का मान यानी कि 150/9। तो आप जैसे ही इसके अंदर भाग देंगे दोस्तों, 9 एकम 9 बार जाएगा और 6 बचेगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां पर 3 से काट दीजिए, सबसे पहले बेसिक सी बात है, 3 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 5 15, 50, यानी कि एक का मान आ गया दोस्तों आपका 50/3। ये एक का मान है, समझिएगा मेरी बात को, ये एक का मान आया है। अब ये बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों यहां पर आपकी क्या है, 6 है। तो अब 6 को गुणा कर दीजिए आप, 6 को आप जैसे ही गुणा करेंगे, मैं तीर का निशान नीचे लगाता हूं, ये 6 को किससे गुणा करना है आपको, इस 50/3 से। तो गुणा कर दीजिए आप यहां पर, 6 × 50/3। तो आप जैसे काटेंगे इसे 3 से तो 2 बार चला गया, तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या जो हो गई 100 आ गई। क्लियर दोस्तों, ये सबसे बड़ी संख्या जो है आपकी बी वाली, इसका मान कितना आया है, 100 आया है। और यहां पर अगर देखेंगे 3, तो आप जैसे ही इसको 3 सबसे छोटी अगर पूछ ले आपसे, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, तो इसको भी आप किससे, 50/3 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 3 × 50/3 से आप गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 50 बचेगा। तो देखिए एक तो 50 हो गई, एक संख्या 100 हो गई, तो 150 हो गई। यहाँ पर देखिए 150 दे रखा है। बहुत सिंपल होता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। तो एक बार यहाँ पर आप मान रख करके अलग अलग, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ HW के लिए, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब जरूर देना दोस्तों, ठीक है। मैंने जैसे आपको दो संख्या देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया आपको यहाँ पर 2:3 है, इनका योग, इनका जो योग है दोस्तों वो आपके 275 है। तो छोटी संख्या आपको बतानी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जवाब जरूर देना। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आज देख रहे हो, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन बाद देख रहे हो, 2 महीने बाद, जवाब जरूर देना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये सेशन कैसा लगा दोस्तों, एक बार मुझे लिख करके जरूर बताना। मिलेंगे इसी के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।